Hello guys, good morning. This is Kazol and welcome back over channel Acumented. Today is 21 May and guys, once again come back with new session. This session is called current affairs session and guys, in this session you will get current affair and static GK which is based on your latest examination trend. And guys, this session is very important for your competitive examination. So what the session you do completely like and share with every friends and family. And guys, if you first time visiting our channel must सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल लेटेस्ट अपडेट ओवर चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं बोलूँगी कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे द्वारा कराए जा रहे करंट अफेयर से 80% जो क्वेश्चन है दोस्तों रेलवे एनटीपीसी दिल्ली पुलिस में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फंसे हैं। और दोस्तों मैं गारंटी लेती हूँ कि हमारे द्वारा कराए जाने वाले क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षा में 4 से 5 नंबर यहाँ से फिक्स होने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस सेशन को ज़रूर देखिएगा। और चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पुणे। जी हाँ दोस्तों, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ पुणे में किया गया है। तो दोस्तों महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के सहयोग से पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र शुरू किया है। तो दोस्तों नाबार्ड की स्थापना अगर आपसे पूछता है तो 12 जुलाई 1982 में हुआ है और इसका मुख्यालय कहाँ है तो मुंबई में है। और इसके अध्यक्ष कौन है तो दोस्तों GR चिंताला हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि MMA खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर कौन बने हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे आप स्टार बना लीजिए, खास करके जो SSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अर्जन फुल्लर। जी हाँ दोस्तों, अर्जन फुल्लर जो है वो MMA खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर बने हैं, जिन्होंने दोस्तों ब्रैंडन वेरा को हराकर सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवी वेट विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। तो दोस्तों इसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री चमन लाल गुप्ता का निधन और वे कौन थे। तो दोस्तों श्री चमन लाल गुप्ता एक राजनेता थे जो साथ ही साथ भारत के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। और इसके अलावा दोस्तों ये जम्मू के उधमपुर निर्वाचन क्षेत्र में 11वीं 12वीं और 13वीं विधानसभा के सदस्य भी थे। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुख्तार औने किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है माली। जी हाँ दोस्तों, मुख्तार औने जो है वो माली देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और दोस्तों ये माली जो देश है वो पश्चिम अफ्रीका के एक स्थल सीमा देश और इसके अलावा दोस्तों ये अफ्रीका का 8वां सबसे बड़ा देश है। तो आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों विश्व मधुमक्खी दिवस जो है वो 20 मई को मनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल 20 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और दोस्तों इसका विषय क्या है तो बी इंगेज फील्ड बैक बेटर फॉर बीज है। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो कौन सा देश एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार है। तो दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों इसका सही आंसर होगा भारत। जी हाँ दोस्तों, S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के आंकड़ों के अनुसार भारत एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार है और इसी क्षेत्र में निवेश की गई 3.66 अरब डॉलर के बीमा प्रौद्योगिकी केंद्रित उद्यम पूंजी का दोस्तों ये 35% हिस्सा है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है, जो कि दोस्तों यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में पश्चिम बंगाल के कैबिनेट ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। और दोस्तों वर्तमान में केवल आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद हैं। तो दोस्तों अभी हमने पश्चिम बंगाल के बारे में पढ़ा, तो आइए हम इसके स्टैटिक जीके को देख लेते हैं और साथ ही साथ दोस्तों हर उस पॉइंट को कवर करेंगे जहां से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है। तो कोलकाता है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है तो ममता बनर्जी हैं। और राज्यपाल कौन है तो जगदीप धनखड़। और दोस्तों लोकसभा की सीट यहाँ पे 42 और राज्यसभा की 16 है। और दोस्तों विधानसभा में 295 सीट है।
और दोस्तों यहाँ पे जनजाति से लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जिससे आप डबल स्टार बना लीजिए। जो प्राइमरी सीटेट या जूनियर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो दोस्तों यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है और यहाँ पे आपका 1 नंबर तो फिक्स हो गया है। तो दोस्तों यहाँ की जो जनजातियाँ हैं, लोधा, भूमि, संथाल और लेप्चा जनजाति यहाँ पे पाई जाती हैं। तो दोस्तों इसके अलावा जो मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ वो खास करके सुपर टेट, यूपी टेट या किसी भी टीचर वैकेंसी की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों जिसे आप प्रॉपर तरीके से नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे दोस्तों 1977 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। और ये दोस्तों बाघ संरक्षित क्षेत्र के साथ साथ बायोस्फीयर क्षेत्र भी है। और दोस्तों यहाँ पर गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान और न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे आप स्टार बना लीजिएगा। तो दोस्तों भारत का पहला टायर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो पश्चिम बंगाल में बनाया जा रहा है। और इसके अलावा दोस्तों कोलकाता में विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की जा रही है। और साथ ही साथ दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों के लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की जा रही है। और दोस्तों मजेहार ब्रिज का नाम बदल करके जय हिंद रख दिया है। और दोस्तों इसके अलावा पहला तेल और गैस रिजर्व देश को किया समर्पित। और दोस्तों इसके अलावा विश्व बैंक ने राज्य में जल परिवहन में सुरक्षा के लिए $105 मिलियन की ऋण को मंजूरी कर दिया। तो दोस्तों हमारे नेक्स्ट पॉइंट को भी जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देश में नायक दिवस मनाने का घोषणा किया और उसके साथ साथ सिनेमा हॉल्स में 100% ऑक्यूपेंसी की अनुमति दे दिया। और इसके अलावा दोस्तों ज्ञापन सिंह को पश्चिम बंगाल का नया सुरक्षा निर्देशक नियुक्त किया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया, जो कि दोस्तों आंखों को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। और जो ब्लैक फंगस महामारी है दोस्तों, कोरोना से ठीक हुए लोगों में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और दोस्तों अभी हाल ही में 2 लोगों की मौत हो चुकी है ब्लैक फंगस के कारण। तो दोस्तों अभी हमने राजस्थान के बारे में पढ़ा है, तो आइए हम इसके स्टैटिक जीके को देख लेते हैं और साथ ही साथ इसके उस सारे पॉइंट्स को हम देखेंगे जहां से आपके परीक्षा में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है और यहाँ पे दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है, तो दोस्तों राजस्थान है। अगर आपसे पूछता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो अशोक गहलोत है। और गवर्नर कौन है, तो कलराज मिश्र हैं। और दोस्तों लोकसभा की सीट यहाँ पे 25 है, राज्यसभा की 10 है और विधानसभा की 200 है। तो दोस्तों यहाँ पे जो लोक नृत्य है वहाँ से दोस्तों सीटेट में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप दोस्तों इसको रट लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से आपका 1 नंबर तो फिक्स है। तो दोस्तों यहाँ का जो लोक नृत्य है वो घूमर और कलबेरिया है। और दोस्तों ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन भी राजस्थान में किया गया है। और बीपी गुप्ता को राज्य का नया चुनाव आयोग नियुक्त किया है। और इसके अलावा वन स्टॉप शॉप सुविधा की भी शुरुआत की गई है। और दोस्तों इसके अलावा 18 राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया। और साथ ही साथ ओलंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। और साथ ही साथ भिखारियों के पुनर्वास योजना शुरू की गई है। और साथ ही साथ दोस्तों बच्चों को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी खेल अकादमी स्थापित करने की घोषणा किया। और हाल ही में दोस्तों चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। और इसके अलावा दोस्तों जन अनुशासन पखवाड़ा राजस्थान में शुरू किया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व मेट्रोलॉजी दिवस जो है वो 20 मई को मनाया जाता है। इस दिन कई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेट्रोलॉजी और संबंधित क्षेत्र में उनकी उन्नति के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सहयोग करते हैं। और इसके अलावा दोस्तों विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2021 का विषय स्वास्थ्य के लिए मापन, इंग्लिश में बोले तो मेजरमेंट ऑफ हेल्थ है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमुर्ग बना लिया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ईरान। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमुर्ग बनाया। तो दोस्तों ईरान ने सीमुर्ग के नाम पर एक सुपर कंप्यूटर अनावरण किया है, जो देश के अब तक के पिछले 100 सुपर कंप्यूटर से 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। तो दोस्तों आइए ईरान की कुछ स्ट्रैटेजी को देख लेते हैं। तो ईरान की राजधानी तेहरान है और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो ईरानियन रियाल है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो दोस्तों हसन रूहानी है।
तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन में आपको ज़रूर से छपा हुआ मिलेगा। और दोस्तों आज के सेशन से आपको 4 से 5 नंबर आपके एग्जामिनेशन के लिए फिक्स हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 7268009584 पर कैपिटल लेटर में ज्वाइन लिखकर भेजना होगा और आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पर दोस्तों लेटेस्ट एग्ज़ाम के डिटेल और लेटेस्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड नोट्स और PDF सब कुछ फ्री में दिया जाता है। और दोस्तों आप हमारे चैनल के इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली बूस्टर के माध्यम से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।